वेलकम बैक गाइस। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 6 दैट इज़ अबाउट गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। फिजिक्स सेकेंड ईयर फिजिक्स के बारे में आपका टॉपिक हमारा चल रहे हैं, जो कि चैप्टर 1 का भी कब का स्टार्ट है। आज हमारा टॉपिक है गॉसेस लॉ के बारे में पढ़ते हैं। गॉसेस लॉ। गॉस एक साइंटिस्ट था जिसने लॉ पेश किया था। व्हाट दिस लॉ स्टेट्स? इट स्टेट्स दैट द फ्लक्स of a surface is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in that surface or in that shape। एक शेप के अंदर जितना आपका टोटल चार्ज एनक्लोज्ड होता है उसको 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको फ्लक्स देता है। अभी हम इसको प्रूव करते हैं कि ये प्रूफ कैसे होगा कि वाकई आपका फ्लक्स 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू टोटल चार्ज के बराबर आता है या नहीं आता। हम अभी एक आर्बिट्रेरी सी शेप ले लेते हैं जिसके अंदर आपका एक चार्ज यहाँ पर मौजूद है Q1, एक चार्ज आपका Q2 यहाँ पर मौजूद है, एक चार्ज आपका Q3 यहाँ पर मौजूद है और एक चार्ज आपका Q4 यहाँ पर मौजूद है। हमें भी प्रूव करना है कि इस पूरी शेप का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर है टोटल चार्ज ऑफ ऑल दी चार्जेस सम्ड अप डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। अब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये 5 बराबर होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर एनी क्लोज्ड फिगर, जो कि आपको चार्ज एनक्लोज्ड इसके अंदर। तो अभी इसी डेफिनेशन को हम आगे लेकर चलते हैं। आज हमने ये बात की है कि भाई आपके पास एक फिगर है जिसके अंदर डिफरेंट चार्जेस मौजूद हैं, तीन चार चार्जेस मौजूद हैं। तो इसके लिए जो फ्लक्स होगा तो φ1 बराबर होगा Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। इस चार्ज Q2 के लिए जो φ2 होगा वो बराबर होगा Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। चार्ज 3 के लिए φ3 बराबर होगा Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के और φ4 बराबर होगा Q4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। अगर मुझे इस पूरी फिगर का टोटल फ्लक्स मालूम करना है तो वो बराबर होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 के बराबर होगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। और में से कॉमन आएगा इनटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 के। अब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 मिलकर आप क्या दे रहे हैं? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो कह सकता हूँ कि 5 बराबर है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही प्रॉपर स्टेटमेंट थी गॉसेस लॉ की। गॉसेस लॉ यही कहता है कि एक शेप के अंदर जितने भी चार्जेस एनक्लोज्ड होते हैं उन टोटल चार्जेस को 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस शेप के लिए जो आपका फ्लक्स है वो उसके बराबर आ जाता है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो कि हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इन एप्लीकेशंस को भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ऑफ ए फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज्ड स्फीयर। ये इसकी एप्लीकेशन 1 है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं आज। इंटेंसिटी ऑफ ए फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज्ड स्फीयर। ज़्यादातर गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन यही है कि वो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करने के लिए यूज़ होता है। सबसे पहला हम स्टडी कर रहे हैं ऑफ ए होलो चार्ज्ड स्फीयर। आपके पास एक स्फीयर है जो कि अंदर से खोखला है, खाली है, होलो है और इसकी सरफेस के ऊपर हमने चार्ज किया हुआ है। इसकी सरफेस को हमने चार्ज किया। मैं सपोज कर लेता हूँ कि हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है इसकी पूरी सरफेस को। आपके पास एक होलो चार्ज्ड स्फीयर है जो कि अंदर से खोखला है और उसकी सरफेस को हमने चार्ज किया हुआ है। हमें मालूम करना है कि भाई इसके अंदर, इस होलो स्फीयर के अंदर इनसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की क्या वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की क्या वैल्यू है। हम क्या करते हैं कि जब भी हमें कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है तो हम एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। गॉसियन सरफेस क्या है? ये वो सरफेस है जिसके अंदर आपका चार्ज एनक्लोज्ड होता है। ये एक इमेजिनरी सरफेस है जिसके अंदर आपका चार्ज एनक्लोज्ड होता है और आप उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करके फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो आगे की बात है। तो इसके लिए मैं अपना जो गॉसियन सरफेस कंसिडर करता हूँ वो एक अंदर एक होलो स्फीयर कंसिडर कर लेता हूँ। इस चार्ज स्फीयर के अंदर एक स्फीयर मैंने कंसिडर कर लिया। ये मेरी गॉसियन सरफेस है।
ये मेरी गॉसियन सरफेस है। अब हमें देखना है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो आपका चार्ज इनक्लोज्ड है उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो मुझे बताएं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर आपके पास कोई चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, तो आपको फाई जो कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। क्यू आपका 0 है इस गॉसियन सरफेस के केस में, ये क्यू है, क्यू इज इक्वल टू 0 है, तो आपका फाई विल बी इक्वल टू 0। नाउ हम पढ़ चुके हैं पहले कि फाई बराबर होता है ई ए के, सो व्हाट इट मीन्स ई ए बराबर है 0, और इन दो गॉसियंस को मैं इक्वेट करता हूँ तो ई ए बराबर है 0। अब हमें पता है कि इस गॉसियन सरफेस का ये चार्ज पूरी जो होलो स्फीयर है इसका एरिया तो इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो क्या चीज़ 0 होनी चाहिए कि आपका आंसर 0 है तो आपके ई 0 होनी चाहिए। यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि कोई भी चार्ज सरफेस हो जिसकी सरफेस को हमने चार्ज किया हो और उसके अंदर कोई चीज़ ना हो, खाली हो, तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मौजूद नहीं होती। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत रियल लाइफ एप्लीकेशन है। अगर हम अपने एक मुहताज सर्किट को, या जिसको हम सेंसिटिव सर्किट कह सकते हैं, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो तो हम उसके लिए उसको अब एक ऐसी स्फीयर के अंदर या एक ऐसी शेप के अंदर रखते हैं जो कि बाहर से चार्ज होती है। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी और हमारा सर्किट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से महफूज रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारी हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम इसकी 2 एप्लीकेशन रह गई, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।